पिछले एपिसोड में हमने सुना कि सती ने देह त्याग दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमांचल के यहाँ जन्म लिया। उनका नाम उमा या पार्वती पड़ा। एक बार नारद जी राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे। बड़े ही स्वागत सत्कार के बाद राजा हिमांचल ने नारद जी से पूछा कि कन्या के गुण और दोषों के बारे में बताइए। नारद जी ने पार्वती जी की कई बड़ाइयां बताने के बाद एक ऐसी अजीब सी बात कह दी। उन्होंने कहा, जोगी जटिल अकाम मन गगन मंगल वेश, अस्वामी यही कह मिलहि परी हस्ता सिरेख। नारद जी ने कहा कि इसका जो पति होगा वो जोगी होगा, जटाधारी होगा, अकाम मन वाला होगा और वस्त्र बड़े ही अमंगल बेतुके से होंगे। सब लोग दुखी से हो गए और सब लोग यह भी समझ रहे थे कि नारद की बातें अनायास या कोई संयोग नहीं होती। नारद का कहा हुआ कभी झूठ भी नहीं होता। मन में धीरज रखकर पर्वतराज हिमालय ने कहा कि हे देवर्षि, अब आप ही उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, भाई विधि के विधान पर तो मेरा कोई जोर नहीं है। जैसे गुण दोष मैंने बताए हैं उस हिसाब से तो सारे गुण दोष भगवान शंकर में ही है। भगवान भोलेनाथ से विवाह हो जाए तो लोग दोषों को भी गुण के समान ही पूजेंगे। यहीं पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जो आपने जरूर सुना होगा। शुभ अरु अशुभ सलिल मह बहहीं, सरी को अपुनीत न कहहीं, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सब नदी में अच्छी और बुरी हर तरह की चीजें बहती हैं, पर कोई भी कभी गंगा को अपवित्र नहीं कहता। इसी प्रकार सामर्थ्यवान को कभी कोई दोष नहीं देता। जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा द्वारा कितने भी प्रलय कर लिए जाएं, लोग उनकी पूजा ही करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि नारद जी के सुझाव पर पार्वती जी ने कैसे तपस्या की और उसके क्या परिणाम हुए। एक महत्वपूर्ण बातें ये बता देना चाहता हूं कि इसमें कोई मेरे मन की उपज नहीं होती। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसा लिखा है, मैंने उनकी ही बातों को, उनकी विचारधारा को एज इट इज कहने का प्रयास किया है। जहां तक भाग्य की बात है, विधि के विधान की बात है, हो सकता है मैं इस पे बहुत ज्यादा भरोसा ना करूं, पर श्री राम के चरणों में स्नेह होने के कारण तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस को मैं उन्हीं के शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे साथ बने रहें। जय श्री राम।